ने बयान दिया है वो किंतु परंतु जरूर कर रहे हैं, मगर हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मगर इसमें दो राय नहीं है, छात्रों की जीत, राहुल गांधी का बहुत बड़ा किरदार और हेमंत सोरेन ने जिस तरह की भूमिका का परिचय दिया इस पूरे आंदोलन के दौरान। आपने गौर किया होगा दोस्तों, छात्रों को कभी गाली नहीं दी गई, उन्हें एंटी नेशनल नहीं बताया गया, उन्हें बीजेपी का एजेंट नहीं बताया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर की, जिसकी तस्वीर मैंने आपको अपने इस मंच पर दिखाई, मगर बावजूद इसके कभी भी छात्रों को गाली नहीं दी गई। छात्र जहां आंदोलन कर रहे थे उसके पास खाने पीने की दुकानें, उन्हें नहीं हटाया गया। जबकि आप जानते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान कितनी मुश्किलात पैदा की गई थी। इन तमाम चीजों की चर्चा होगी, मगर सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जब छात्रों को जीत मिली और फिर छात्र इमोशनल हो जाते हैं। देखा जाए। आज अब खुद बुलंद करनी होगी। उसी का नतीजा है कि झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। आज भी उनकी मुख्यमंत्री से मीटिंग थी, क्या होता है पता नहीं। अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें और खबरें आने लगी है। राजस्थान में स्कूली बच्चों ने वहां भी कई जगह विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि वहां की सरकार ने एक 2 पन्ने का फरमान जारी कर दिया है कि स्कूल में, किसी भी स्कूल में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। स्कूल ठीक नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल की तस्वीरें कैमरे में कैद ना हो, ऐसा फरमान राजस्थान की तरफ से जारी किया गया। लेकिन यूपी में जो तस्वीरें आई वो इस बात की तस्दीक करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करे, जितने बड़े बड़े दावे करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत क्या। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले 2 अगस्त को ही बहुत गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से 26,000 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद हो गए। अखिलेश यादव ने और क्या कहा, हालांकि नेता विपक्ष हैं, सरकार कह सकती है, उनके आंकड़ों पर सवाल उठा सकती है, लेकिन फिर भी होना चाहिए था। और आप जानते हैं दोस्तों किस तरह से परेश रावल से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया। यह व्यक्ति वो है, इस तरह की घटिया सोच के आदमी को शामिल किया गया है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपने टीम का गठन तो किया, मगर आपको मिले कौन? गालीबाज, झूठ बोलने वाले। अब ये प्रीति गांधी हैं, इन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। प्रीति गांधी ने भी अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। ये कौन प्रीति गांधी है दोस्तों? ये वो प्रीति गांधी है जिसने बार बार कहा है मैं नाथूराम गोडसे की फैन हूं। दुनिया में क्या संदेश जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं, और उन्होंने अपनी टीम में एक ऐसी प्रीति गांधी को शामिल कर लिया है जो गाली गलौज करती है और यह कहती कि मैं नाथूराम गोडसे की फैन हूं। तीसरी मिसाल अरुण यादव, और यह बहुत ही दिलचस्प मिसाल है दोस्तों। सोना निकलता है। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। इसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं, मगर इसी बयान को लेकर राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के वीडियो बनाए गए और उसे वायरल किया गया। नफरती पोस्ट के नशे में डूबे व्हाट्सएप अंकिलों को मौका मिला कि राहुल गांधी में सोचने समझने की शक्ति नहीं, बेवकूफी की बात करते हैं। भारत में अगर कोई विद्वान है, प्रधानमंत्री बनने लायक है, पद पर रहने लायक है, तो केवल और केवल मोदी है। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। गोदी मीडिया के चेहरों को नहीं, कैरेक्टर में बदलाव की जरूरत है। वो अब संभव नहीं है। अगर गोदी मीडिया बन गया, तब वह बीजेपी के सोशल मीडिया के कंटेंट को ही चैलेंज करने लगेगा, जांच करने लग जाएगा और दांव उल्टा पड़ जाएगा। इस गोदी मीडिया ने आईटी सेल के कंटेंट का कभी भी फैक्ट चेक नहीं किया, उसे बीजेपी की राय बताकर चलाता रहा, फर्जी बहस करता रहा। तभी तो ऑल्ट न्यूज को अस्तित्व में आना पड़ा। जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना था, वो काम करने के लिए ऑल्ट न्यूज का जन्म होता है। बीजेपी ने 2014 के बाद से झूठ को, प्रोपेगेंडा को, नफरती पोस्ट को अपनी राजनीति का आधिकारिक हिस्सा बना लिया। क्या वह बीजेपी अब बदल जाएगी? जो गोदी मीडिया बदल जाएगा
और उसके बाद पहले सोशल मीडिया बदल जाएगा। इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, आपको लगता है? अगर हमारे यहाँ एक लड़का था, काम करते हैं, हमारा पूरा स्कूल बर्बाद हो चुका है, हमारे परसेंटेज खराब आएंगे तो कौन जिम्मेदार रहेगा? कोई पूछेगा, हम लोग क्या बताएंगे उसको? हम लोग को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। ये छात्राओं की नाराजगी है और वो कह रही हैं कि अधिकारी आएंगे तो होगा कुछ, नहीं आते हैं तो कुछ सुनता नहीं, हमारा परसेंटेज खराब होगा तो हम क्या बताएं, और बोर्ड कुछ महीने बाद होने वाले हैं। और ये यूपी की राजधानी लखनऊ की आज की तस्वीर है। योगी 2017 में सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, राम राज्य का वादा किया था। चुनाव के मौसम में और चुनाव के पहले किस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, 80-20 के नारे बुलंद करने लगते हैं, किस तरह से गर्मी उतारने की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, और शिक्षा के मुद्दे पर यूपी की छात्राएं, राजधानी लखनऊ की छात्राएं आज सड़क पर आने को मजबूर हुई। राजधानी में अगर स्कूल का यह हाल है तो सोचिए यूपी के अलग अलग। यकीनन जैसे मैंने कहा, इस आंदोलन की खास बात यह रही कि छात्रों ने एक रात को छोड़ के, जब उन्होंने लाठियां भांजी थी, इस पूरे 23 दिन से ज्यादा चले आंदोलन में कभी भी छात्रों पर बेतहाशा जुल्म नहीं किया। कभी भी आसपास के जो खाने के ठेले थे उसे बंद नहीं करवाया। कभी भी यह नहीं कहा कि 6 बजे के बाद होटल्स बंद हो जाएंगे, जैसा कि हम जंतर मंतर में देख रहे थे। उस बर्बरता के साथ छात्रों को नहीं पीटा जो बर्बरता हमने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में देखी थी। कभी भी उनके मंत्रियों ने छात्रों को गाली नहीं दी जो हमने लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट में देखी थी। यही वजह है दोस्तों कि भारतीय जनता मुंह छुपाए फिर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगली चुनौती अब बिहार से आने वाली है। वो करेंगे क्या? क्योंकि बिहार में हर गुजरते लम्हे के साथ पीके की लोकप्रियता बढ़ रही है। प्रशांत किशोर, जिनसे छात्र भी जुड़े हुए हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितनी प्रॉब्लम कर। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप जितने भी लोग हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबरों में अगर मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी खबर है कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने बच्चों की सारी बातें मान ली है, और इसी के साथ बच्चों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, बात करें हेमंत सोरेन सरकार की, तो उन सभी परीक्षाओं की जो भर्तियां थी दोस्तों, सरकार ने रद्द कर दी है, और अब नए सिरे से जो भर्तियां होंगी उसी के साथ सरकार सबके साथ काम करेगी। और दूसरी तरफ जो बीजेपी लगाई बैठी थी कि हम किस तरह कांग्रेस सरकार को घेरेंगे, तो ये उन पे एक बहुत बड़ा तमाचा आज सरकार ने रख दिया है दोस्तों। ठीक है, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी नई डिजिटल पार्टनरशिप कर रही है दोस्तों, मतलब नए लोगों को मौका दे रही है। उन्होंने अपने मार्केटिंग मालवीय को हटाकर नए बंदों को अपने साथ रखा है दोस्तों। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, नए बंदों को साथ रखने से कुछ नहीं होता दोस्तों। जो तुम लोग रात दिन गालियाँ देते रहते हो, उनका हिसाब तो तुमको देना होगा दोस्तों। ठीक है, तुम जो माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकालते हो, उनका तो हिसाब देना ही पड़ेगा। हेमंत सोरेन हो चाहे कोई भी हो दोस्तों, एक नया बदलाव अब होने जा रहा है दोस्तों। और ये सरकार को पता है दोस्तों कि ये दौर जैन जी का है, और जैन जी अब झुकने वाला नहीं है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।